हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है कि ये सीजन कोरोना का चल रहा है। लगभग 5 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग बंद हैं। तो ऐसे में सीबीएसई ने एक फैसला लिया है, उन्होंने अपने सभी विषय के कोर्स कम किए हैं। तो आज हम लोग उसी क्रम में कक्षा 10 के विज्ञान के बारे में बात करेंगे कि विज्ञान में कौन कौन से पार्ट डिलीट किए गए हैं, मतलब कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं, किस चैप्टर से क्या हटाया गया है, कि किस चैप्टर से कुछ भी नहीं हटा है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो विज्ञान वाले पोर्शन की बात करेंगे हम लोग केवल। तो देखिए चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से कोई भी पोर्शन नहीं हटा गया है, मतलब आपको यह पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। अभी आप लोग घबराइएगा मत, वीडियो को एंड तक आपको देखना है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो हट गई हैं, जिनको आप मतलब उम्मीद भी नहीं किए थे कि ये भी चीज़ हट सकती है, ठीक है। तो पहला चैप्टर पूरी तरह से सेफ है आपका, कुछ भी नहीं इसमें हटा है, इसमें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। चलिए दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। अब देखिए दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल क्षार और लवण, इसमें से भी कुछ भी नहीं हटा है, नो डिलेटेड। इसमें मतलब इसका जो भी पोर्शन था सब कुछ आपको पढ़ना है अभी भी, ठीक है। तो 2 चैप्टर तो हमारे ऐसे हो गए जिनमें से कुछ भी नहीं हटा है, शुरू के 2 चैप्टर। तीसरे चैप्टर की बात करते हैं। तीसरे चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, ठीक है। तो इसमें अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या हटा है। धातु और अधातु में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है धातु कर्म। धातु कर्म मतलब होता है धातुओं को मतलब साफ करने की क्रिया को ही धातु कर्म कहते हैं, ठीक है। तो धातु कर्म की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से हटा दिया गया है कोर्स से, जिसके अंतर्गत भर्जन निस्तापन और प्रगलन आता है। अगर आपके पास हाई स्कूल के साइंस की बुक होगी तो आप लोग उठा के वहाँ से देखिएगा, ये टॉपिक आपके बुक में होंगे, भर्जन निस्तापन और प्रगलन, ठीक है। और दूसरा क्या हटाया गया है, संक्षारण और उसके रोकथाम। संक्षारण मतलब होता है लोहे पे जंग लगना, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है, मतलब संक्षारण और उसके रोकथाम को भी हटा दिया गया है। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा, आप इसको पूरा लिखते चलिएगा। एक बार मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक बात, कि आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, आपको कोई भी ऐसे हिंदी में नहीं बताएगा कौन कौन सी चीज़ें हट गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हटी हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से यूपी बोर्ड के लिए है। चलिए अगले चैप्टर की अपने बात करते हैं, चौथे चैप्टर की, कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। इस चैप्टर से बहुत सी चीज़ें हटाई गई हैं, कार्बन और उसके यौगिक से ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो क्रियात्मक समूह के बारे में हटा दिया गया है। अब क्रियात्मक समूह में कौन कौन से क्रियात्मक समूह हटाए गए हैं, हाइलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन, इतने समूहों को हटा दिया गया है। आपके पास बुक होगा ज़रूर, आप लोग बुक में देखिएगा, इन सभी समूहों के बारे में हमको पढ़ना रहता था, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होते थे, इतनी आसानी से समझ में नहीं आते थे। तो इन सबको अब हटा दिया गया है। और आगे देखिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में भी अब हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, और फिर कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण के बारे में नहीं पढ़ना है। उसके बाद एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। देखिए एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल का बनाने की विधि पढ़नी है, लेकिन इसका क्या नहीं जानना है, गुण और प्रयोग इसका हमको नहीं अब पढ़ना है, यह आपके कोर्स से हट गया है, ठीक है। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल का गुण और प्रयोग हमको नहीं जानना है, केवल बनाने की विधि इसका जानना है। और आपके कोर्स में साबुन और डिटर्जेंट के बारे में हुआ करता था। ये जो आपका चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, इसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक होता था साबुन का, ठीक है। इससे लगभग 2 पेज का साबुन का ब्यौरा हो जाता था, साबुन के बारे में लगभग 2 पेज में फिगर के साथ होता था। तो आपको साबुन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, डिटर्जेंट के बारे में भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये कोर्स हटाए गए हैं। चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस चैप्टर से कुछ भी नहीं डिलीट हुआ है, सब कुछ आपका सेफ है, इसमें आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। चलिए चैप्टर 6 की बात करते हैं। चैप्टर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, हम लोग बायोलॉजी वाले पोर्शन में घुस चुके हैं, ठीक है। बायो यहाँ से हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान में। तो जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, यह हमको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 7 की बात करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर है यह पूरी तरह से डिलीट हो गया है, इसको हमको मतलब इस चैप्टर में से अब कुछ भी नहीं पढ़ना है, यह चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है। चैप्टर 8 की बात करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर से देखिए कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ आपका सेफ बचा है, यह चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब अगले चैप्टर की हम लोग बात करते हैं। चैप्टर 9 ध्यान से देखिए, आनुवंशिकता और जैव विकास इस चैप्टर का नाम है। इसमें से बस एक टॉपिक को हटाया गया है, विकास की मूल अवधारणा, ठीक है। इसमें से इसी टॉपिक को बस हटाया गया है। फेयर में आप लोग या फिर आपके पास किताब होगी तो उसमें देखिएगा एक टॉपिक होता है विकास की मूल अवधारणा, इस टॉपिक को हटा दिया गया है।
चलिए चैप्टर 10 की बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ से घुस चुके हैं फिजिक्स वाले पोर्शन में, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। फिजिक्स वाले पोर्शन में हम घुस चुके हैं। अब देखिए यहाँ फिजिक्स में क्या क्या रिलेट हुआ है, क्या क्या सेफ बचा है। तो आपके सामने दिख रहा होगा पहला जो चैप्टर है मीन्स 10वां चैप्टर फिजिक्स का, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। मतलब प्रकाश का जो परावर्तन और अपवर्तन है उस चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटा गया है, सब कुछ आपका सेफ बचा है। इस चैप्टर की ज़रूरत आगे भी पड़ती है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें से कुछ भी नहीं हटाया है। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पूरा का पूरा चैप्टर वैसे ही आपको सब कुछ पढ़ना है। चैप्टर 11 की बात करते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होता है। इस चैप्टर में से देखिए क्या क्या हटाया गया है। लेंस के कार्य, मानव नेत्र में लेंस का क्या कार्य होता है, इस टॉपिक को हटा दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक दृष्टि दोष और उसके निवारण के बारे में नहीं पूछेगा अब आपसे, यह टॉपिक हटा दिया गया है। दृष्टि दोष मतलब मनुष्य के आंख में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिससे उसको दिखाई नहीं देती हैं वस्तुएं, वही दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है। तो दृष्टि दोष 3 प्रकार की होती थी, निकट दृष्टि दोष, दूर और फिर जरा दृष्टि दोष। तो ये तीनों टॉपिक आपके कोर्स से हट गए हैं और उनके निवारण के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। चलिए चैप्टर 12 की बात करते हैं, विद्युत। विद्युत में से कुछ भी नहीं डिलीट किया गया है, पूरा का पूरा पोर्शन आपको पढ़ना है क्योंकि इसकी भी ज़रूरत आगे पड़ती है, ठीक है। आगे की कक्षाओं में विद्युत के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए चैप्टर 13 की बात करते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में से देखिए 3 टॉपिक को हटाया गया है। पहला तो विद्युत जनित्र, जो कि सबसे बोरिंग टॉपिक हुआ करता था इस चैप्टर का, विद्युत जनित्र। इसका फिगर समझ में ही नहीं आता था, इसका फिगर, इसका डिफिनेशन, मतलब इसमें सिद्धांत होता था, इसका कार्यविधि होता था, ये किस फार्मूले पे काम करता है, बहुत सारा पढ़ना था विद्युत जनित्र में। तो विद्युत जनित्र पूरी तरह से हटा दिया गया है। विद्युत धारा और प्रत्यावर्ती धारा, AC और DC, इसके बारे में भी हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद घरेलू विद्युत परिपथ एक टॉपिक हुआ करता था, घरेलू विद्युत परिपथ, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है, यह भी हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक को हटा दिए गए हैं। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, यही हमारी मेहनत का फल होगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो फिर वीडियो आगे नहीं जाएगी, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे के चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर 14 के ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। यह चैप्टर अभी नया नया आया था और इस नए नए चैप्टर को पुराना बना दिया गया, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया, ठीक है। सरकार ने कहा आप जाइए, आपका काम नहीं है, ऊर्जा के स्रोत चैप्टर पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। 15वां चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन को भी डिलीट कर दिया गया। देखिए यह आपकी किताब में तो आएगा यह चैप्टर, जो आपकी नई बुक होगी उस बुक में यह चैप्टर दिया रहेगा, लेकिन उस चैप्टर में क्या रहेगा, उस चैप्टर को आपको पढ़ना तो रहेगा, पढ़ेंगे आप, लेकिन उससे बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। यानी यह चैप्टर केवल नाम के लिए दिया रहेगा आपको पढ़ने के लिए, यह चैप्टर से, इस चैप्टर से बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जितने भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं हाई स्कूल वाले, वे लोग इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग हाई स्कूल में हैं, ताकि वो लोग भी इन सब के बारे में जान सके। और इसको आप लोग क्या करिए, एक जगह लिख लीजिए ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में न पढ़ना पड़े, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।